हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वी आर सॉल्वर। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट का थर्ड चैप्टर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की सेकंड स्टोरी, जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। इस स्टोरी के ऑथर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। तो पायलट लिख रहे हैं, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट। चंद्रमा पूर्व दिशा में धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और इस समय चंद्रमा मेरे पीछे था। द स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। स्काई में, आकाश में कोई भी बादल नहीं थे और तारे चमक रहे थे। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन। मुझे बड़ी खुशी थी। हाई अप यानी आकाश में मैं अकेला उड़ रहा हूं ओवर द स्लीपिंग कंट्री साइड, जबकि धरती पर सभी लोग सो रहे हैं। मैं अपने ओल्ड डकोटा एयरप्लेन को उड़ा रहा था। डकोटा एक एरोप्लेन का ब्रांड नेम है। जैसे कि कुछ कार मारुति की होती हैं, वैसे ही एरोप्लेन जो वो पायलट उड़ा रहे थे वो डकोटा थे। एंड ही वॉज फ्लाइंग फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड। फ्रांस से इंग्लैंड वो वापस जा रहे थे। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज। मैं अपने छुट्टियों की कल्पना कर रहा था और अपनी फैमिली से मिलने की मुझे बड़ी ही ईगरनेस थी। आई लुक्ड एट माई वॉच। मैंने अपने घड़ी की ओर देखा और समय था सुबह के 1:30 यानी कि रात के 1:30 बजे हुए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। तो एरोप्लेन जब उड़ते हैं तो उन्हें बीच बीच में कंट्रोल टावर से बात करनी होती है। तो पायलट ने कहा, सोचा मन में कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल रूम से बात करनी चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ एरोप्लेन। नोज ऑफ एरोप्लेन का मतलब है कि एरोप्लेन का जो सबसे अगला हिस्सा होता है उसे हम नोज कहते हैं। आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। उसे नजर आई एक सिटी की चमकती हुई लाइटें। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो। रेडियो का यहां पर मतलब है वायरलेस। उसने अपना वायरलेस चालू किया और बोला, पेरिस कंट्रोल रूम, डकोटा DS-088 हियर। कैन यू हियर मी? पेरिस कंट्रोल टावर, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूं। ओवर। तुरंत वायरलेस पर उत्तर आया, DS-002-088, यस, हम आपको सुन पा रहे हैं। आपको अब 12 डिग्रीज वेस्ट में टर्न ले लेना चाहिए। ओवर। आई चेक द मैप एंड कंपास। तो कंपास जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि एरोप्लेन को दिशा बताता है। तो पायलट ने क्या किया? मैप की ओर देखा, कंपास की ओर देखा और उसके बाद उसने अपने सेकंड फ्यूल टैंक से पेट्रोल लेना चालू कर दिया। उसके एरोप्लेन में 2 फ्यूल टैंक थे। एक फ्यूल टैंक में जब फ्यूल खत्म हो गया तो उसने दूसरे फ्यूल टैंक से फ्यूल लेना चालू कर दिया और उसके बाद उसने अपने डकोटा एरोप्लेन को 12 डिग्रीज वेस्ट की ओर मोड़ दिया और अब वह इंग्लैंड की ओर जा रहा था। वह सोच रहा था, यस, मैं नाश्ते के समय, ब्रेकफास्ट के समय अपने परिवार के पास पहुंच जाऊंगा और एक शानदार, बहुत सारा मुझे इंग्लिश ब्रेकफास्ट यानी कि इंग्लैंड में जिस प्रकार का ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ ब्रेकफास्ट है वो मुझे खाने को मिलेगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल। सब कुछ ठीक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। बड़ी आसानी से एरोप्लेन उड़ रहा था। कहीं कोई दिक्कत का नामो निशान नहीं था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, यानी कि वह पेरिस से 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर आगे आ चुका था। तब उसने देखा सामने बहुत सारे क्लाउड्स थे, बादल थे, स्टॉर्म क्लाउड्स, वो तूफान के बादल थे। वो बहुत बड़े थे, दे वर ह्यूज, और वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई एक काला पहाड़ उसके एरोप्लेन के सामने आकाश में खड़ा हो गया हो। उसे मालूम था कि वह अपने एरोप्लेन को उन बादलों के ऊपर से उड़ाकर नहीं ले जा सकता है और उसे यह भी पता था कि उसके एरोप्लेन में इतना फ्यूल नहीं है कि वह घूमकर उनसे आगे निकल सके। उसने सोचा, मुझे पेरिस वापस चला जाना चाहिए, परंतु उसे घर जाने की बहुत जल्दी थी। उसे वह नाश्ता बुला रहा था अपने घर की ओर और उसने कहा, आई विल टेक द रिस्क, चलो थोड़ा रिस्क लेते हैं। और उसने क्या किया कि अपने एरोप्लेन को, डकोटा एयरप्लेन को, उन तूफानी बादलों के बीच में डाल दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक।
और जो ही वह बादलों के अंदर उसका एरोप्लेन गया, सब तरफ अंधेरा छा गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और मेरा पुराना एरोप्लेन कूदने लगा, इधर उधर मुड़ने लगा। जब भी कोई एरोप्लेन बादलों के बीच से जाता है तो ऐसी घटनाएं होती ही होती हैं। और जब पायलट ने कंपास की ओर देखा, यह देखने के लिए कि क्या मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं या नहीं जा रहा हूं, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि कंपास की जो निडिल है वो चारों तरफ गोल गोल घूम रही थी। इट वॉज रेड। द कंपास ने काम करना बंद कर दिया था और अचानक बाकी जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे इस एरोप्लेन में, सभी इंस्ट्रूमेंट्स ने काम करना बंद कर दिया। उसने वायरलेस पर पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहा और बार बार बोला, पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। यानी कि उसका वायरलेस सेट भी अब खराब हो चुका था। उसके पास वायरलेस सेट नहीं था, डायरेक्शन देखने के लिए कंपास नहीं था और वह बाहर कुछ भी देख नहीं पा रहा था। पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था, यानी कि वह तूफान में फंस चुका था। तभी उसने देखा, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास मुझे एक और एरोप्लेन नजर आया। उस एरोप्लेन की पंखों पर बिल्कुल भी लाइट नहीं थी, परंतु फिर भी मैं उस एरोप्लेन को देख पा रहा था। उस तूफान में वह एरोप्लेन मेरे एरोप्लेन के साथ साथ चल रहा था। मुझे उस पायलट का चेहरा भी नजर आ रहा था, वह मेरी ओर ही देख रहा था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक व्यक्ति तो और है जो इस तूफान में मेरे साथ है। दूसरे पायलट ने ही लिफ्टेड हिज वन हैंड एंड वेव्ड, फॉलो मी। उसने अपने हाथ से इशारा किया, चलो तुम मेरे पीछे आओ। पायलट ने सोचा, उसे मालूम है कि मैं भटक चुका हूं और वह मेरी मदद करना चाहता है। और जब ऐसे समय में उसे मदद मिली तो पायलट ने क्या किया, ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ। वो दूसरा जो एरोप्लेन था वह धीरे धीरे नॉर्थ डायरेक्शन में टर्न लिया और मेरे एरोप्लेन के बिल्कुल सामने आ गया। और जो ही वह सामने आया तो अब मुझे जो है क्या हुआ कि अब मुझे उसे फॉलो करना बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि वह एरोप्लेन बिल्कुल मेरे सामने उड़ रहा था। पहले जब वो साइड में उड़ रहा था तो मैं उसे देख नहीं पा रहा था ठीक से, अब वह मेरे सामने उड़ रहा था तो मैं उसे ठीक से फॉलो कर पा रहा था। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी थी कि मैं एक स्ट्रेंज एरोप्लेन यानी अनजान एरोप्लेन के पीछे एक आज्ञाकारी बालक की तरह मैं उसे फॉलो कर रहा था। मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधा घंटे तक हम लोग उस तूफानी काले बादलों के बीच में उड़ते रहे और वह अनजान एरोप्लेन भी मेरे सामने ही उड़ रहा था। और अब मेरे इस पुराने डकोटा एरोप्लेन में इतना फ्यूल नहीं बचा था कि मैं ज्यादा लंबे समय तक उड़ सकूं। मैं ज्यादा से ज्यादा मेरे प्लेन को 5 या 10 मिनट तक ही उड़ा सकता था। I was starting to feel frightened again. मुझे फिर से बहुत डर लगने लगा था। और उसी समय वह एरोप्लेन धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगा और मैं भी एक आज्ञाकारी बालक की तरह उस तूफानी भरे बादलों में उसके पीछे पीछे धीरे धीरे नीचे जाना लगा। Suddenly I came out of the clouds. अचानक वो सारे बादल मेरे सामने से हट गए। मैं उन बादलों को पार कर चुका था और मैंने देखा कि जमीन पर मुझे 2 स्ट्रेट लाइंस लाइट्स की दिखाई दे रही थी और वह इस बात को इंडिकेट कर रही थी कि मैं अब एक एरोड्रोम के बिल्कुल पास हूं। वह एरोड्रोम का रनवे है। रनवे से ही एरोप्लेन हवा में उड़ते हैं और रनवे पे ही एरोप्लेन लैंड करते हैं या उतरते हैं। अब मुझे एहसास हुआ कि यस, आई वॉज सेफ, मैं अब सुरक्षित हूं। मैंने अपनी गर्दन घुमा करके मेरे उस दोस्त काले एरोप्लेन की ओर देखना चाहा, लेकिन आकाश में कोई नहीं था। द स्काई वॉज एम्प्टी।
द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो अचानक ब्लैक एरोप्लेन कहीं गायब हो गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसको कहीं भी नहीं देख पा रहा था। अब क्या होता है, आई लैंडेड, मैं एरोड्रोम पर अपने एरोप्लेन को उतार दिया और मुझे उस अपने पुराने डकोटा एयरप्लेन से उतरकर कंट्रोल टावर तक जाने में मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही थी। रनवे पर एरोप्लेन को उतारने के बाद सवारियों को और यात्रियों को बाहर पैदल ही आना पड़ता है, कहीं कहीं बस भी होती है। तो वह पायलट कंट्रोल टावर में गया, वहां पर एक महिला बैठी हुई थी और उससे पूछा कि भाई वो दूसरा पायलट कहाँ है, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूं सॉरी। तो वो महिला ने मेरी ओर बड़ी विचित्र निगाहों से देखा। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली देन लाफ्ड, और फिर जोर जोर से हंसने लगी। दूसरा हवाई जहाज, इस तूफान में आपका एरोप्लेन अकेला ये हवाई जहाज था जो इस तूफान में उड़ रहा था। आपके एरोप्लेन के अलावा आज की रात कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। मैंने अपने राडार पर किसी भी एरोप्लेन को नहीं देखा। तो राडार एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिस पर कंट्रोल टावर में बैठा हुआ व्यक्ति जितने भी हवाई जहाज उड़ रहे होते हैं उस राडार के रेंज में उन्हें वह अपने राडार पर देख सकता है। अब मैं सोचने लगा, सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और ए रेडियो। तो मुझे किस व्यक्ति ने मदद की कि बिना मेरे कंपास के, बिना मेरे वायरलेस, जब मेरा काम नहीं कर रहा था और मेरे हवाई जहाज के टैंक्स में फ्यूल खत्म ही होने वाला था, उस समय तक कौन मेरी मदद कर रहा था? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन? उस विचित्र अनजान ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था जो इस तूफान में उड़ रहा था, बिना किसी लाइट्स के उड़ रहा था और उसने मेरी मदद की। ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद अदर्स and please do subscribe to us. Keep watching our channel and our website www.vrsolver.in for more such contents. Thank you.